मेरे प्यारे भक्तों, हर हर महादेव। आज की हमारी कहानी है भोलेनाथ और भक्त अनिरुद्ध की रहस्यमयी कथा। यह कथा सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, गुप्तकाशी। यह गांव बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण था। मिट्टी से बने घर, खेतों में झूमती सरसों और हर सुबह गंगा से आती हुई मंद मंद हवा। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ सदियों पुराना एक मंदिर है, जिसके गर्भगृह में ऐसा शिवलिंग विराजमान है जो स्वयं प्रकट हुआ है। गांव के बच्चे जब भी उस मंदिर के पास जाते तो एक अजीब सी ठंडी हवा उन्हें घेर लेती। कहते हैं कि उस मंदिर में आधी रात को जब दीपक जलाया जाता है तो अपने आप ही डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन यह रहस्य कोई बाहर वाला नहीं जानता था, केवल गांव के लोग ही चमत्कार के साक्षी थे। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे छोटा बेटा था अनिरुद्ध। बचपन से ही उसका मन किसी खेल या पढ़ाई में नहीं लगता था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर नदी से जल लाता और सीधे मंदिर की ओर भागता। लोग कहते, अरे अनिरुद्ध, तू खेल कूद क्यों नहीं करता? वह मुस्कुराकर कह देता, खेलना ही है तो भोलेनाथ के साथ खेलूंगा। अनिरुद्ध का जीवन कठिनाइयों से भरा था। पिता का देहांत जल्दी हो गया था, माँ बीमार रहती थी और घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता था। गांव वाले मजाक उड़ाते, भक्ति से पेट नहीं भरता, भोलेनाथ तुझे खाना नहीं खिलाएंगे। लेकिन अनिरुद्ध का विश्वास अटूट था। वह रोज कई मील पैदल चलकर जंगल से लकड़ियां काट लाता, उन्हें बेचकर घर का गुजारा करता और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता उससे मंदिर के लिए घी या अगरबत्ती खरीद लाता। रात को जब सब सो जाते, वह मंदिर के गर्भगृह में अकेला बैठकर भोलेनाथ से बातें करता। भोले, सब कहते हैं आप भोलेनाथ हैं, सबकी सुनते हैं, तो फिर मेरी माँ की बीमारी क्यों नहीं मिटा देते? कई बार उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेता और कहता, नहीं, ये भी तुम्हारी परीक्षा होगी भोले, मैं हार नहीं मानूंगा। अब उसके जीवन में आई परख की घड़ी। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा, खेत सूख गए, नदी का जल कम हो गया और लोग भोजन के लिए तरसने लगे। ऐसे में गांव वालों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। उनका विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन अनिरुद्ध रोज उसी भक्ति से जल लेकर आता, शिवलिंग पर चढ़ाता और कहता, अगर सब छोड़ देंगे तो क्या, मैं तो आपका हूँ भोले और आप मेरे हैं। इसी दौरान एक रात अजीब घटना घटी। अनिरुद्ध मंदिर में अकेला बैठा था। बाहर आकाश में काले बादल घिर आए थे, बिजली गरज रही थी। अचानक मंदिर का दीपक अपने आप बुझ गया। अंधेरे में उसे लगा कि जैसे कोई गहरी आवाज उसके कानों में कह रही हो, अनिरुद्ध, अब तेरी परीक्षा पूरी होने वाली है। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। गर्भगृह से धुएं की हल्की सी रेखा उठ रही थी और शिवलिंग चमकने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डरा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, बोले, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, मैं तैयार हूँ। अब उसके जीवन में होते हैं चमत्कार और रहस्यों का उद्घाटन। दूसरे दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा शिवलिंग पर पानी की धार पहले से ही बह रही है, जबकि वहां कोई जल चढ़ाने नहीं आया था। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। गांव वालों को बुलाया, लेकिन सबने हंसकर कहा, ये तेरे मन का वहम है। लेकिन रात को जब गांव वाले सो रहे थे, मंदिर से फिर वही डमरू की आवाज आने लगी। इस बार पूरे गांव ने सुना। लोग भागकर मंदिर पहुंचे और देखा कि शिवलिंग पर गंगा जल टपक रहा है, जबकि वहां गंगा नदी का कोई स्रोत नहीं था। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। सबने अनिरुद्ध से पूछा, ये क्या हो रहा है? वह बस मुस्कुराया और बोला, ये तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है। धीरे धीरे गांव में अकाल मिटने लगा। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। लोग समझ गए कि यह सब अनिरुद्ध की भक्ति का परिणाम है। कुछ महीनों बाद एक रात अनिरुद्ध मंदिर में बैठा जप कर रहा था। अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से एक आकृति बनी, जटाधारी, त्रिनेत्र, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। अनिरुद्ध कांप गया। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सामने स्वयं भोलेनाथ खड़े थे। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, तूने कठिनाइयों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ आने को विवश कर दिया। आज से इस मंदिर में जो भी आएगा उसे मेरी साक्षात उपस्थिति का अनुभव होगा। अनिरुद्ध नतमस्तक हो गया। भोलेनाथ ने उसका माथा छुआ और कहा, तेरी माँ अब कभी बीमार नहीं होगी और तू जहाँ भी रहेगा मेरी छाया तुझ पर रहेगी। उस रात से मंदिर का नाम पड़ गया भक्तेश्वर महादेव मंदिर। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई वहां सच्चे मन से जल चढ़ाए तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भोलेनाथ के चमत्कार के बाद गुप्तकाशी गांव की तस्वीर बदलने लगी। जो लोग पहले मंदिर आना बंद कर चुके थे, वे अब रोज भक्ति से दीपक जलाने लगे।
हर सुबह मंदिर की घंटियां इतनी मधुर गूंजती कि लगता मानो पूरा गांव एक स्वर में हर हर महादेव का जाप कर रहा हो। लेकिन इस बदलाव के बीच भी अनिरुद्ध वही साधारण सा युवक बना रहा। न उसने अपनी भक्ति का दिखावा किया, न कभी गर्व किया। वह गांव वालों को बस इतना कहता, यह सब मेरी वजह से नहीं, भोलेनाथ की कृपा से है। धीरे धीरे मंदिर प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से यात्री आने लगे। लोग चमत्कारों की बातें सुनकर मीलों का सफर तय कर उस छोटे से मंदिर में पहुंचते। लेकिन जितना मंदिर प्रसिद्ध होता गया, उतनी ही अनिरुद्ध की परीक्षा भी कठिन होती गई। कुछ व्यापारी गांव में आए। उन्होंने देखा कि मंदिर में आने वाले यात्रियों से लाभ कमाया जा सकता है। उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, देखो, हम यहाँ दुकानें खोलेंगे, यात्रियों को प्रसाद और फूल बेचेंगे, तुम्हें भी हिस्सा देंगे। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मंदिर व्यापार का स्थान नहीं, भक्ति का स्थान है। जो भी यहाँ आएगा उसे निस्वार्थ सेवा मिलेगी। व्यापारी नाराज हो गए। उन्होंने गांव वालों के मन में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। यह अनिरुद्ध खुद मंदिर का लाभ लेना चाहता है, इसलिए हमें रोकता है। धीरे धीरे लोगों के मन में शंका पैदा होने लगी। कुछ लोगों ने मंदिर आना कम कर दिया। एक दिन व्यापारी लोगों ने मिलकर योजना बनाई। रात के समय वे मंदिर में घुस गए और शिवलिंग पर कालिक पोत दी। सुबह जब गांव वाले आए तो सब स्तब्ध रह गए। किसी ने अफवाह फैला दी कि ये सब अनिरुद्ध की वजह से हुआ है, उसने ही अपमान किया है। अनिरुद्ध को गांव की पंचायत के सामने खड़ा किया गया। उससे पूछा गया, क्या तूने सच में शिवलिंग का अपमान किया है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर दृढ़ था। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, पर भोलेनाथ का अपमान कभी नहीं कर सकता। फिर भी पंचायत ने उसे दोषी मानकर गांव से निकाल दिया। अनिरुद्ध ने गांव छोड़ा और पास के घने जंगल में चला गया। वहां उसने एक गुफा में तपस्या करना शुरू कर दिया। दिन रात वह ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। उसके शरीर पर धूल जम गई, बाल उलझ गए, पर उसका मन और भी निर्मल होता गया। कहते हैं, जब वह ध्यान में बैठता तो पूरी गुफा में गंगा जल की धारा बहने लगती और अद्भुत सुगंध फैल जाती। कई साधु संत उसके पास आए और बोले, अनिरुद्ध, तू साधारण मानव नहीं है, शिव का अंश है। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, मैं केवल उनका सेवक हूँ। गांव में आपदा फिर से आने लगी। इधर गांव में फिर से संकट आया। इस बार भीषण महामारी फैली। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब बीमार पड़ गए। व्यापारी जो लाभ कमाना चाहते थे, वे भी इसकी चपेट में आ गए। लोगों को याद आया कि जब पिछली बार अकाल पड़ा था, तब अनिरुद्ध की भक्ति से ही गांव बचा था। गांव वाले पश्चाताप करने लगे। वे जंगल में गए और गुफा में अनिरुद्ध के सामने गिर पड़े। हमें माफ कर दो, हमने तुझ पर झूठा आरोप लगाया। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी दोषी माना ही नहीं। जो भी हुआ वह मेरे भोलेनाथ की इच्छा से हुआ। उसने सबको साथ लेकर मंदिर में रुद्राभिषेक कराया और उसी रात भोलेनाथ ने चमत्कार किया। महामारी धीरे धीरे मिट गई। अब मंदिर पहले से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। हर जगह से लोग आने लगे। कई विद्वान और साधु आए और बोले, यह मंदिर साधारण नहीं, यहाँ स्वयं भोलेनाथ विराजमान है और अनिरुद्ध की आत्मा शिव में विलीन होने वाली है। एक दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों भक्त मंदिर में एकत्र हुए। अनिरुद्ध पूरे गांव को साथ लेकर अभिषेक कर रहा था। अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और पूरा मंदिर दिव्य आभा से भर गया। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई और जब उसका अंत समय आया तो कहते हैं कि उसने आखिरी बार हर हर महादेव का उच्चारण किया और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलकर सीधे शिवलिंग में समा गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। हर कोई चिल्लाया, जय भोलेनाथ, जय अनिरुद्ध भक्त। मंदिर का शाश्वत रहस्य। भक्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि उसके बाद से मंदिर का नाम पड़ा भक्तेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ अगर कोई शुद्ध मन से प्रार्थना करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज भी महाशिवरात्रि की रात मंदिर में डमरू की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि स्वयं अनिरुद्ध की आत्मा है जो अब भी भोलेनाथ के संग वहीं विराजमान है। गांव के बच्चे जब भी मंदिर जाते हैं तो लगता है मानो कोई उनके कानों में कह रहा हो, कभी हार मत मानना, भक्ति पर विश्वास रखना। निष्कर्ष, यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंततः उन्हें ही महिमा देते हैं। कठिनाइयों और अपमानों के बीच भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल आराधना नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी ईश्वर अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। हर हर महादेव। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज फ्रेग्रेंस ऑफ ज्ञान को फॉलो करना भी ना भूलें। हर हर महादेव।